हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ब्राइट वे क्लासेस। आज मैं फिर आपके लिए हाजिर हूं लेकर एक इंटरेस्टिंग सा यूज जिसका नाम है हैज हैव। जी हां, हम यूज ऑफ हैज हैव सीखने वाले हैं। हैज हैव के अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इसका एक नहीं पर्टिकुलर मल्टीपल यूज है, क्योंकि इसके अंदर हम चुका है चुकी है के लिए भी यूज करते हैं। कहीं आपने देखा होगा इसे लिया है, दिया है, आया है, गया है के लिए भी यूज किया जाता है, और कहीं पर ये पास है या फिर रखता है के सेंस में भी यूज किया जाता है। आज हम इसका बिल्कुल बेसिक यूज सीखने जा रहे हैं जिसका मतलब है हैज हैव, यानी कि पास है, रखता है, रखती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो चलिए एक नजर मारते हैं यूज ऑफ हैज हैव पर। अब यूज ऑफ हैज हैव का मीनिंग होता है यहां पर पास है, रखता है, रखती है या फिर रखते हैं। अब ये पास है का मतलब क्या होता है कि मेरा घर दुकान के पास है, नहीं, इस तरह से नहीं। मेरे पास कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज है, उसके पास होने के लिए मैं हमेशा हैज या हैव यूज करूंगा। इसी तरह से कोई व्यक्ति है जो अपने पास 2 फोन रखता है, उसके पास वह 2 फोन रखता है, या मैं एक किताब रखता हूं। इसी तरह के सेंटेंसेस में भी हम हैज और हैव ही यूज करेंगे। चलिए इसका रूल समझ लेते हैं। यहां पर अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट हैज हैव और उसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। रूल देख लिया आपने, उसके अंदर आप देखो हैज लगेगा सिंगुलर के लिए और हैव लगेगा प्लूरल के लिए, यानी कि जहां पर भी ही और शी हो वहां पर हमें हैज लगाना है, और जहां पर भी ये सारे हो यानी कि प्लूरल कैटेगरी हो वहां पर हमें हैव लगाना है, और आई के साथ भी हमें हैव ही यूज करना है। यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास किताब है। सो गाइज यहां पर ये सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेरे के लिए हमें लगाना आई, तो सबसे पहले मैंने लगा दिया आई। उसके बाद दूसरे नंबर पर यानी कि पास है के लिए हमें लगाना है हैव, और तीसरे नंबर पर किताब के लिए हम लगा देंगे बुक। इस तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया इसका। मेरे पास किताब है यानी कि आई हैव अ बुक या आई हैव बुक। चलिए अब इसका एक नेगेटिव एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए नेगेटिव रूल देख लेते हैं। नेगेटिव रूल जो होते हैं गाइस 2 टाइप के होते हैं हैज हैव के। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हैज हैव नॉट और ऑब्जेक्ट, यानी कि ये टाइप 1 है। आप सेंटेंस को इस तरह से भी नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आप दूसरा टाइप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पर डूडस लगाकर भी आप नेगेटिव सेंस में बना सकते हैं। यानी कि गाइस डज का मतलब होता है सिंगुलर और डू होता है प्लूरल, यानी कि जहां पर भी सिंगुलर का सेंस हो वहां पर डज, जहां पर भी प्लूरल सेंस हो वहां पर पे डू, नॉट या डज नॉट लगाकर फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट में। आइए अब दोनों के एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल वाले के, जैसे कि उसके पास फोन नहीं है। सो गाइस इसे आप इस रूल से भी ट्रांसलेट कर सकते हो और इस रूल से भी ट्रांसलेट कर सकते हो। सबसे पहले देख लेते हैं उसके लिए हमें लगाना ही या शी। ये यहां पर अगर लड़का है, लड़के की बात कर रहे हैं तो ही, और अगर कोई लड़की होती तो उसके लिए हम लगा देते शी। सबसे पहले उसके लिए मैंने लगा दिया ही। उसके बाद यहां पर हम लगाएंगे हैज और हैव में से कोई एक चीज, यानी कि पास है के लिए हमें क्या लगाना है, सिंगुलर है तो हैज। उसके बाद नहीं के लिए लगा देना है नॉट, एंड देन लगा देना है फोन के लिए फोन। यानी कि हमने इस सेंटेंस को इस तरह से ट्रांसलेट कर लिया। आइए अब इस तरह से कैसे ट्रांसलेट करें इस रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे उसके लिए हमने लगाया सबसे पहले ही, उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल देखना है आपको डूडस के अंदर। यहां पर हैव नहीं, हैज नहीं, सिर्फ हैव लगेगा क्योंकि यहां पर सिंगुलर के लिए हम डज ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। सो गाइज ही के साथ यहां पर आ जाएगा डज नॉट, तो हमने लगा दिया नहीं के लिए डज नॉट। उसके बाद लगाना है हमें हैव, और लास्ट में हमें लगा देना है फोन। यानी कि इस सेंटेंस को हम दोनों तरह से बनाएंगे, दोनों तरह से सही है गाइस। ही हैज नॉट फोन या फिर ही डज नॉट हैव फोन, यानी कि इसको शॉर्ट में हम डजंट भी बोल सकते हैं और इस तरह से लिख भी सकते हैं। ये डजंट यानी कि ही डजंट हैव फोन, ही डजंट हैव मनी, शी डजंट हैव बुक, इस तरह से गाइज। सो चलिए गाइज अब देखते हैं इंटरोगेटिव के कुछ एग्जांपल्स। इंटरोगेटिव का मतलब होता है जिसके शुरू में आ जाता है क्या क्या क्या। क्या का मतलब होता है कि जिसमें शुरू में क्या आ जाए वो सेंटेंस इंटरोगेटिव कहलाता है। यानी कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, क्या तुम्हारे पास किताब है, क्या उसके पास फोन है। इसी तरह के सारे सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, याद रखा करो गाइज। सो रूल देखते हैं इसका। सबसे पहले हम लगाएंगे हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके भी 2 टाइप है रूल के। पहले वाले टाइप में मैंने आपको बता दिया, दूसरे वाले टाइप में देख लीजिए। इसमें डू डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी एक सेंटेंस को हम 2 तरह से बना सकते हैं। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, यानी कि पास है के लिए हम सबसे पहले टाइप 1 के अकॉर्डिंग लगाएं तो तुम्हारे के सेंस में यानी कि आएगा हमारे पास हैव। उसके लिए तुम्हारे के लिए हम सब्जेक्ट के लिए लगाएंगे दूसरे नंबर पर,
यू, उसके बाद पैसे के लिए आ जाएगा तीसरे नंबर पर यानी ऑब्जेक्ट आपका मनी, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि सबसे पहले हम पास है की इंग्लिश लगाएंगे इंटरोगेटिव सेंस में, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि तुम्हारे हमारे उसके की इंग्लिश लगेगी, उसके बाद तीसरे नंबर पर पैसे किताब पेन मार्कर फोन कुछ भी हो उसकी इंग्लिश लग जाएगी। आइए अब इसे टाइप 2 से बनाकर देख लेते हैं, यानी कि सबसे पहले हमें लगाना है डूडस। डूडस का मतलब हम इसको देखकर लगाएंगे, सब्जेक्ट को देखकर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल तो इसलिए हमारा आ जाएगा सबसे पहले डू, उसके बाद लगाना है हमें सब्जेक्ट यानी कि तुम्हारे के लिए यू, उसके बाद आ जाएगा हमारा हैव, सब्जेक्ट के बाद हैव, डू यू हैव और क्या मनी पैसे, पैसा चाहिए सबको, यानी कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू यू हैव मनी, डू यू हैव कार, डू यू हैव पेन, डज शी हैज मनी। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं गाइस, ट्रांसलेशन कर सकते हैं इजीली। आइए अब इसका डबल इंटरोगेटिव सेंस देख लेते हैं। चलिए देखिए, चलिए आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें गाइस, ताकि आपके इसी तरह के प्यार से मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊं गाइस इंग्लिश के अंदर, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के, और आपको इसी तरह से जीरो से हीरो बनने का मौका इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो चलिए डबल इंटरोगेटिव का यूज देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। डबल इंटरोगेटिव क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था WH वर्ड्स पर। WH वर्ड्स ही बस WH वर्ड्स ही डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं गाइस, जब वो सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं उन्हीं सेंटेंस को हम डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। आइए कुछ रूल्स और एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है WH फैमिली, उसके बाद हैज और हैव, उसके बाद लगाते हैं हम सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया टाइप 1। अब इसका देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में भी WH वर्ड पहले आ जाएगा। WH वर्ड हर तरह के रूल में सबसे पहले ही आएगा, उसके बाद हमें लगाना है डू यानी फिर डज, सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि टाइप 1 से बनाना है इस तरह से बना सकते हैं, टाइप 2 से बनाना है इस तरह से बना सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास मां है। क्या के लिए सबसे पहले लगाएंगे हम व्हाट यानी कि WH वर्ड, उसके बाद हमें लगाना है हैज हैव में से कोई एक चीज पास है के लिए, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, और लास्ट में आ जाएगा यू, व्हाट हैव यू। इसका टाइप 2 देखते हैं, व्हाट आ जाएगा, उसके बाद डू और डज में से एक चीज प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके लिए आ जाएगा आपका यहां पर डू, व्हाट डू तुम्हारे के लिए यू, और लास्ट में आ जाएगा हैव। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो हमने लगाया भी नहीं, यानी कि तुम्हारे पास क्या है, व्हाट हैव यू या व्हाट डू यू हैव। इस तरह के सेंटेंसेस देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, घर पर बैठकर ट्रांसलेट करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें गाइस। सो गाइस आई होप कि आपको हैज हैव का यूज बिल्कुल आसानी से समझ आएगा। ये था हैज हैव का बिल्कुल सिंपल यूज। आगे हम इसी तरह के हैज हैव के और भी यूज देखने वाले हैं अलग अलग वीडियोस के अंदर। सो गाइस चैनल को एक बार फिर बोल रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठोक दें लाइक, दबा दिया, आगे बोलो। थैंक यू गाइस।